चेन किट अगर आपको चेंज कराना है ना जिक्सर SF 250 में, तो ये पीछे का पूरा पोर्शन खुल के बाहर आ जाता है। देख रहे हैं, ये है पुराना वाला चेन स्पॉकेट और ये है नया वाला। देख रहे हैं, इसका टीथ जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया ना कि मेरी एक लंबी राइड शुरू होने वाली है और उसके लिए ना भाई अपने गुल्लू भैया की सर्विसिंग बहुत ज़रूरत है। जिनको नहीं पता, मैं अपने बाइक को गुल्लू भैया बुलाता हूँ। सो अपनी जो बाइक है लगभग 43,000 किलोमीटर चल चुकी है और ये है मोटुल का इंजन ऑयल 300V 10W40। बाकी सारी चीज़ें ना तो मैं शोरूम से ही लगवाता हूँ, सारा कुछ शोरूम का ही लगता है। बस इंजन मैं अलग से मंगाता हूँ मोटुल का अमेज़न से और ये मुझे लगभग 1000 रुपये का पड़ जाता है। 1200 मिलीलीटर के आसपास लगता है, तो मुझे 2 डब्बा ख़रीदना पड़ता है। बाकी बीच में जब ऑयल थोड़ा बर्नआउट हो जाता है ना तो थोड़ा टॉपअप भी करना पड़ता है। तो फ़िलहाल बाइक रेडी है और भाई मौसम बहुत ख़तरनाक हो रखा है, चारों तरफ बादल ही बादल हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले ना मैंने ये इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदी है कोमाकी का। भाई ये बहुत हल्का है वजन में, तो ये ना इसे मैं ना अभी वीकेंड में ही निकाल रहा हूँ ये बाइक। तो भाई अचानक से जैसे निकालते हैं ना बहुत तेज़ भारी लगने लगा है, मतलब आदत छूट जाती है ना, पता नहीं चलता कि कितना वेट डिफरेंस है। तो हमारे गोलू भैया हैं, आप इनको 10 दिन नहीं चलाइए या 15 दिन नहीं चलाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं कोई सुनिए। तो अभी हमारा फ्यूल बहुत कम है। सबसे पहले तो फ्यूल अप करा लेते हैं, टायर प्रेशर चेक करा लेते हैं। तो यहाँ पे अपना पहले हवा चेक करा लेते हैं, क्या स्थिति है, कोई है यहाँ पे। हवा चेक कर दीजिए ना, आगे ठीक था, आगे 20 था, 10 अच्छा तो एक कम हो गया, एयर प्रेशर चेक हो गया। अभी फ्यूल लेना है भाई। सिंस मैं हूँ बिहार में ना, तो बिहार में जो फ्यूल का प्राइस है ना 10 रुपये ज़्यादा रहता है यार, बहुत महंगा पड़ जाता है। अगर आप 10 लीटर लेने जाना तो 100 रुपये का डिफरेंस आ जाता है, मतलब 1 लीटर का डिफरेंस आ जाता है। देखिए अब वो 200 रुपये देख लिया, वो खर्चा करवा करेगा आपसे, कितना आप काम के लिए रखिए। पहले बोलते थे पेट्रोल पंप के पास मोबाइल यूज़ करना अलाउड नहीं है, पैसा दे रहे हैं ना। अच्छा फ़ोन पे खाली बात नहीं कर सकते हैं, अच्छा अच्छा पेमेंट करना अलाउड है। तो ये है एक पंप हाउस जो कि करप्शन का भेंट चढ़ गया। ये जब चालू होने वाला था उससे 2 दिन पहले नहर ही टूट गई पूरी की पूरी। जिस दिन बिहार के मुख्यमंत्री साहब इसका इनाग्रेशन करने के लिए आ रहे थे ना, उसे जस्ट 2 दिन पहले नहर टूट गया। तो बिहार में इतना छोटा मोटा सा करप्शन चलता रहता है, इसमें कोई शौक होने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। सो वी हैव इंटर टू NH80। यही है NH80 जो भागलपुर को साहिबगंज से जोड़ता है, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम NH33 कर दिया गया है। क्यों, कुछ पता नहीं है। गवर्नमेंट को लगा होगा कि कुछ नया नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं पुरानी चीज़ों का नाम ही चेंज कर देते हैं, लोगों को लगेगा क्या कुछ नया हो रहा है। तो जैसे अगर हम किसी को बताते हैं ना कि NH33 बन रहा है, तो लोगों को लगता है कि अरे भाई साहब कोई नया हाईवे बन रहा है, बहुत बढ़िया, गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। बाद में उन्हें जब पता चलता है कि NH80 का ही नाम चेंज करके NH33 कर दिया गया ना, तब उनको समझ में आता है कि उनका एक बार कट गया वापस से। सो अब मैं बताता हूँ कि मैं बाइक सर्विसिंग कराने क्यों जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे अभी उतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि मेरे पास अभी एक स्कूटी है तो उससे काम चल ही रहा है बढ़िया। लेकिन अभी क्या है ना, हमारा एक नया राइड शुरू होने वाला है और वो बहुत लंबी राइड होने वाली है। वो लगभग ना 2 से 2,500 किलोमीटर लंबी राइड होगी, बहुत लंबी राइड है। तो उसके लिए ना मुझे बाइक सर्विसिंग करानी थी और बहुत यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। यहाँ क्या सभी जगह गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर ना 2 दिन से बारिश शुरू हो गई है। बहुत ख़तरनाक मौसम हो रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ना मौसम बहुत ख़तरनाक है। तो और ये मौसम कल तक ही रहेगा। जैसे मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया तो उसमें पता चला कि कल से फिर से धूप निकल जाएगी। तो भाई धूप अभी इतना ख़तरनाक करता है ना कि 2 मिनट के लिए भी घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से हम सोचेगा कि हल्की फुल्की बारिश पड़ेगी लेकिन मौसम ठंडा रहेगा, इसी भी जाके अपनी बाइक की सर्विसिंग करा लेते हैं। नहीं तो ऐसे फिर गर्मी पड़ने लगेगी ना तो आना जाना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इतनी गर्मी में सर्विसिंग कराना बहुत परेशानी हो जाती है। तो अभी बारिश तो कुछ खास हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी मैंने नीचे का रेनकोट तो पहन लिया, ऊपर का नहीं पहना अभी कुछ खास, क्योंकि गर्मी लगने लगेगी फिर। देखने कितना प्यारा लगता है मानसून के सीज़न में। वो उधर गंगा नदी है कहीं, बहुत प्यारा लगता है गंगा नदी।
ये भी गंगा नदी का ही पार्ट है, नहर टाइप का एक छोटा सा। मैंने ये ग्लव्स मंगाए वापस से न्यू। ये है एक्सॉर का एयर स्ट्रीम, और इसकी भी आज टेस्टिंग हो जाएगी कैसा काम कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे इसे ही लेके जाना है मेघालय में। मेघालय में उतनी ठंड तो खास पड़ती नहीं है, तो विंटर ग्लव्स ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, यही लेके जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए मंगाया ना, क्योंकि जिन्होंने मेरी पिछले राइड देखी है उन्हें पता है कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स था, वो भी अच्छी क्वालिटी की ग्लव्स थी, बहुत बढ़िया ग्लव्स था, वो भी पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता था और गर्मी भी उसमें नहीं लगती थी। तो इधर सिक्किम से जब वापस आ रहे थे ना, तो वो कहीं उड़ गया। यहाँ पे मैंने टांग के रखा था, पता नहीं रात में कब उड़ गया, पता भी नहीं चला। और उसका सिर्फ मेरे पास 1 बज गया है, एक ही ग्लव्स है मेरे पास उसका, लेफ्ट हैंड का, राइट हैंड का उड़ गया। तो उस वजह से ना मुझे ग्लव्स मंगानी पड़ी, तो मैंने यही मंगाया है। बाकी अभी तक तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, कंफर्टेबल भी है और हैंड वैंड का अच्छा से मुड़ जा रहा है। ग्लव्स का टेस्टिंग ये रहता है ना कि अगर आप क्लच प्रेस कर रहे हो ना, तो अंगूठा जो है ना वापस से आपका हॉर्न के पास पहुंच जाना चाहिए। तो ये भी सही है, पहुंच जा रहा है अच्छे से, कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बढ़िया है। इसमें सेफ्टी भी रॉयल एनफील्ड वाले से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट वो कंफर्टेबल ज़्यादा है, तो उसमें आपको गर्मी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। खैर ये भी मेस मटेरियल का ही है। अच्छा, और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ पैडिंग्स दी हुई है। तो चलते चलते रिव्यू हो गया इसका, ये हो गया इसका नकल गार्ड, कि अगर आप गिरते हैं तो इम्पैक्ट इसी पर आता है, तो ये नकल गार्ड है अच्छा। और ये फिंगर का इसका सेफ्टी प्रोटेक्शन है जो, ये भी अच्छा है, रॉयल एनफील्ड से थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी ये है इसका पाम वाला पोर्शन। इतनी मुश्किल से रोड बन रही है, 2 लेन का रोड है और एक पूरा लेन ये लोग छेक के रख लेते हैं, पूरा एक लेन खा जाते हैं, बाकी एक लेन बचता है, उसी में लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, फिर जाम लग जाता है। देख रहे हैं क्या कंडीशन है। रुक जाओ भाई, नहीं नहीं नहीं, मत रुको मत रुको, चढ़ा दो साले ये लोग। अभी बाबू घर जाएंगे, अगर थोड़ी सी जगह रहती तो हम निकल जाते। जाम छोड़ा रहे ना यार, क्लियर है। अरे भैया थोड़ा सा पीछे कीजिए। साले एक मजा ला जो पीछे कर लेंगे, ईगो हट हो जाती है ना इनकी। 2 लेन का रोड है, 2 लेन का रोड है, देख रहे हैं कंडीशन क्या है। एक तरफ पूरा ट्रक का जाम लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी ट्रक लगा हुआ है, बीच में इतना छोटा सा जो स्पेस बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को आना भी है और लोगों को जाना भी है। भाई अगर आपने बिहार के सड़कों पे ड्राइविंग कर ली ना, तो फिर आपके लिए पहाड़ कुछ नहीं है, क्योंकि पहाड़ में भले सड़कें छोटी हो, हाइट हो, स्लोप हो, लेकिन लोग वहाँ पर ना कम से कम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। यहाँ तो भाई ट्रैफिक रूल्स बनाया इसलिए जाता है ना यहाँ पे, ताकि इनको इग्नोर कर सकें। घटिया जगह यार एकदम। नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो, आगे पीछे देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ढीठ बन के गाड़ी चलाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं। देख रहे हैं क्या कंडीशन है। अब लद्दाख में बाइक चलाएंगे ना, तो इससे कम रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। तो यहाँ पे और ये अपने गोलू भैया की धुलाई आने के बाद ना सबसे अच्छा ये हुआ है कि शायद यहाँ पे लंच खत्म हो गया, लोगों ने लंच कर लिया, तो ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी मैंने अपना जॉब कार्ड बनवा लिया, जो प्रॉब्लम है सारा कुछ भैया को बता दिया। तो यही है भैया जो हमारे बाइक की सर्विसिंग करेंगे। पिछली बार जब हम सिक्किम गए थे तो इन्हीं भैया ने बाइक सर्विसिंग करके दी थी, नो डाउट सर्विसिंग अच्छी करके दी थी, कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं बिल्कुल भी रास्ते में। तो इस बार फिर हम यहाँ पर चले हैं बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए, और जो प्रॉब्लम है भैया को मैंने बता दिया है। फिलहाल अभी तो मतलब पहले तो इंजन ऑयल चेंज करेंगे, ऑयल फिल्टर चेंज कर लेंगे और एयर फिल्टर चेंज करेंगे, और साथ में देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है। पिछली बार जब हम यहाँ पे सर्विसिंग कराने के लिए आए थे ना, तो यही भैया थे। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है ना कि सुजुकी जिक्सर SF250 में पार्ट्स बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। मेरा घर जैसे कि देवघर के पास में है, लेकिन अगर वहाँ पे ना मुश्किल से एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर भी नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि सारा सामान हमको यहाँ पे मिल जाता है। और जिक्सर SF250 में जितना चीज़ है ना, सारा कुछ भैया मंगा के रखते हैं। सो थैंक यू भैया, ज़्यादा हमको भटकना नहीं पड़ता है। भैया आपका नाम? संजीव कुमार। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना, भैया को पहले कॉल कर लेते हैं
भैया का नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप यहाँ के आसपास के हैं ना, तो आप बिल्कुल भैया से बात कर सकते हैं। अगर भैया के पास पार्ट्स अवेलेबल रहता है ना, तो आपको फ़ोन पे ही बता देते हैं कि मेरे पास पार्ट्स अवेलेबल है। जैसे कि हम यहाँ पर आए तो सुबह में ही फ़ोन कर लिए थे कि आपके पास पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं। भैया ने बताया कि हाँ पार्ट्स अवेलेबल है, तो फिर हम आगे थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन काम तो हमारा हो ही जाएगा। सो अपने गोलू भैया चढ़ गए हैं पोडियम पे मस्त। सो भाई साहब चेन किट हमारा चेंज होगा, बहुत पैसा लग जाता है भाई चेन किट चेंज करने में। अरे यार जो वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब करो यार। तो ये एकदम फ्रेश नया ये हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है, थैंक यू भैया। ये है नया और ये है पुराना, देख रहे हैं कि कैसा डिफरेंस है। तो यहाँ पे रहता है हमारा ऑयल फ़िल्टर, इस जगह इसके अंदर रहती है, और ये है हमारा ऑयल फ़िल्टर। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप ऑयल फ़िल्टर चेंज कराएं ना, तो वो उस जगह को क्लीन कर लिए, क्योंकि जो अचड़ा कचड़ा रहता है ना, जो ऑयल फ़िल्टर से बाहर आता है, जिसको वो रोकता है, तो वो वहीं पे जमा हो जाता है, तो उसको क्लीन कर लीजिए। तो एक डिब्बा में 1 लीटर ऑयल रहता है। हमारा जो बाइक है इसमें 1.2 लीटर लगता है, तो उसमें से ना 200 ml डालेंगे अभी। तो 200 ml नाप के अब वापस से इसमें रिफ़िल कर दिया जाएगा, और वो जो बचेगा ना, वो या तो अगली बार यूज होगा, और नहीं तो फिर टॉपअप करने में काम आता है। इंजन ऑयल चेंज हो गया, एयर फिल्टर चेंज हो गया। इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे अभी है नहीं। खैर वो ठीक ही था, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी अभी जो प्रोसेस चल रही है ना, वो चल रही है चेन किट चेंज करने की प्रोसेस। तो अभी चेन किट चेंज होना है हमारा, उसके लिए पूरा बाइक खोलना पड़ जाता है, आधा बाइक तो कम से कम खोलना पड़ जाता है। ये चेंज होना है, और ये चेन चेंज होगा, और आगे का चेन स्पॉकेट चेंज होगा। देख रहे हैं बिल्कुल भी इसमें टीथ नहीं बचा है। और सब बाइक में ना जो चेन आता है ना, वो खुल के आता है। चेन लगाने के बाद उसको लॉक कर सकते हैं, लेकिन सुजुकी का जो चेन आता है ना, वो लॉक होके ही आता है कंपनी से। आप उसको खोल के नहीं डाल सकते, वो जैसे एज इट इज़ डालना पड़ता है। तो उसकी वजह से ना पूरा बाइक खोलना पड़ता है। तो अभी आधा बाइक खुल रहा है, उसी की प्रोसेस चल रही है। एक जंग यहाँ लड़ी जा रही है, देखते हैं इसी जंग में जीत किन की होती है। सो फाइनली ये भी जंग जीती जा चुकी है। तो एक काम यहाँ पे चल रहा है, पीछे वाला चेन स्पॉकेट खोलने का काम चल रहा है यहाँ। चेन किट अगर आपको चेंज कराना है ना, जिक्सर SF 250 में, तो ये पीछे का पूरा पोर्शन खुल के बाहर आ जाता है। देख रहे हैं सारा कुछ खुल के बाहर करना पड़ता है, यहाँ तक कि जो आपका सस्पेंशन रहता है ना, वो तक खोलना पड़ता है, और बहुत मेहनत लगती है बाइक को चेंज करना। इसका चेन किट चेंज करना ना बिल्कुल आसान नहीं, बहुत मेहनत वाला काम है। हर एक नट इसका लगभग जाम हो जाता है, तो सारा नट खोलना वापस से लगाना बहुत टफ है। लोकल शॉप वाले नहीं कर पाएंगे, आपको एक ऑथराइज सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा ये काम कराने के। उनके पास उतना सामान भी नहीं रहता है खोलने लगाने के लिए। इनके पास देख रहे हैं कितना सारा सामान लगा है खोलने के लिए। इतनी मशक्क़त के बाद फाइनली हमारा चेन बाहर आ गया है, और ये हमारा नया चेन लगने जा रहा है। तो ये भी ना घिस गया लगभग, टायर बुश या जो भी इसका नाम है, लेकिन ये अभी सिंस अवेलेबल नहीं है। ये वाला ये पार्ट ये भी बहुत घिस गया है, चेंज कराना था, लेकिन अभी ये पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। सुजुकी का ना सबसे बड़ा दिक्कत यही है भाई, पार्ट्स ना एकदम नहीं मिल पाते हैं, बहुत दिक्कत होता है पार्ट्स से। ये है पुराना वाला चेन स्पॉकेट, और ये है नया वाला। देख रहे हैं इसका टीथ जो है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, कुछ नहीं बचा अभी इसमें। और ये है नया वाला, तो अब ये लगाना है। देख रहे हैं डिफरेंस, अब आपको डिफरेंस पता चलेगा। देख रहे हैं कितना का डिफरेंस है। तो ये भी अब हमारा खुल गया है, इसे भी चेंज करना है।
पीछे का ब्रेक ऑयल ये भी कम हो गया। सो जब भी आप चेन किट चेंज करेंगे ना तो सबसे बड़ा जो इम्प्रूवमेंट आएगा वो आएगा चेन और इसके बीच में। देख रहे कितना बड़ा गैप है। यही अगर पुराना चेन रहता ना, इस पर पूरा सट जाता है और उसके ना घिसने का आवाज़ आता है बहुत तेज़, और चेन बहुत तेज़ गर्म होता है। फिर चेन भी गर्म होता है और फिर ये चेन स्पॉकेट भी चेन गर्म होता है और फिर साथ में अपने इंजन को भी गर्म करता है। तो इसलिए चेन किट कभी भी ख़राब यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। ये मेन जगह प्रॉब्लम शुरू होने का। सो ये सीट कवर आ गया हमारा न्यू, थोड़ा सा गंदा, खैर को साफ़ कर लेंगे। सर्विसिंग टोटल कंप्लीट और ये रहा टोटल बिल। स्प्रॉकेट है 266 रुपये का, आगे का स्प्रॉकेट 266 का, पीछे 593, चेन लग गया 2445 और 184 रुपये का क्या है एयर फिल्टर, क्लिप लगा 224 रुपये का, सर्विसिंग चार्ज 550 रुपये और सीट कवर 550 रुपये और डिस्क ऑयल लगा 50 रुपये का। भाई पिछली बार जब चेन किट चेंज कराया था ना तो उसके हिसाब से अभी 1000 रुपये ज़्यादा पड़ गया। 1000 रुपये मतलब पिछले बार लगभग 2500 के आसपास पड़ा था चेन किट का प्राइस, अभी 3500 रुपये हो गए। प्लस में दूसरा चीज़ डिस्क ऑयल का 50 रुपये, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है भाई। डिस्क ऑयल का 50 रुपये तो नहीं होना चाहिए, 10 रुपये 20 रुपये मैक्सिमम ठीक है। तो खैर बाकी हमारा जितनी भी जानकारी थी मैंने तो आपको दे दी कि क्या क्या मैंने चेंज कराया है। बाकी सब कुछ अभी ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं बाइक में, क्योंकि इससे पिछली बार तो हमने बहुत कुछ चेंज कराया था। अब ब्रेक पैड चेंज हो गया था और भी बहुत कुछ चेंज हुआ था उस टाइम। तो अभी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो नॉर्मल ही था, सब कुछ ठीक है। बाकी अभी जानने के बाद आपको और भी देखते हैं कि आप बाइक चलाने के बाद कैसी लग रही है। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। पार्ट्स उसका मंगा लीजिएगा ना वो। ठीक ठीक, हाँ ठीक ठीक। नहीं तो जब आएगा ना पार्ट्स, आपके पास नंबर है ना मेरा, फ़ोन कर दीजिएगा। ठीक है। सो फाइनली हमारे गोलू भैया तैयार हो गया वापस से ट्रिप पे निकालने के लिए। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये रही अपनी बाइक मस्त चमचमाती हुई। जो काम हुआ, चेन किट चेंज हो गया, चेन किट मस्त नया जैसा लग रहा है। बाकी अभी चेन लूब नहीं है ना, तो हमारे पास जो इंजन ऑयल है ना उसी से लूब कर लेंगे अभी। फाइनली अपनी बाइक की सर्विसिंग हो गई। बाइक चल रही है नो डाउट अच्छी, क्योंकि जब भी आप सर्विसिंग कराते हैं ना, थोड़ा बहुत भी कराते हैं तो इफेक्ट तो पड़ जाता है। बाकी अभी मैंने चेन किट चेंज कराया ना, तो चेन किट आप जब भी चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले जो चीज़ कम होगी वो है वाइब्रेशन। गाड़ी वाइब्रेट कम करती है, ख़राब होता है ना तो वो घिसने लगता है, और घिसने की वजह से ना वो वाइब्रेशन ज़्यादा आ जाता है। बढ़िया है, वाइब्रेशन कम है, वाइब्रेशन कम फील हो रही है, चल भी रहा है स्मूथ, कहीं कोई दिक्कत तो लग नहीं रहा है ऐसा। गोलू भैया वैसे हमेशा अच्छा ही चलते हैं। तो 12 बजे हम निकले थे और बज रहे हैं 5, 1 घंटा जाने में और लगेगा, तो बज जाएंगे 6। तो 6 बजे के आसपास हम घर पहुंच जाएंगे। बाकी गाड़ी सही है यार, ज़्यादा कुछ तो हमने करवाया नहीं है, बस इंजन ऑयल चेंज कराया और चेन किट चेंज कराया है, तो सब ठीक है। बाइक स्मूथ चल रही है, पहले भी उतनी खास प्रॉब्लम नहीं थी। एक्सीलेटर में जो प्रॉब्लम था वो कहते हैं कि उन पानी वानी चले गया होगा, उसकी वजह से दिक्कत है, क्योंकि एक्सीलेटर वायर आपका सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लच वायर भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समझ में नहीं आता था यार, जैसे क्लच लेते थे ना बहुत तेज़ आवाज़ आती थी एक्सीलेटर लेने की, जबकि एक्सीलेटर हम लेते भी नहीं थे। तो उस वजह से मुझे लगा था कि एक्सीलेटर वायर शायद ख़राब हो गया होगा,
वो चेंज करा लेंगे, लेकिन नहीं, अभी तो वैसे प्रॉब्लम आ भी नहीं रही। तो उन्होंने कहा कि पानी वानी चला गया होगा। अभी ठीक है, तो आपको चेंज करा के कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ऑयल फ़िल्टर हमारा चेंज नहीं हो पाया, वो अगली बार चेंज करा लेंगे। और जो टायर का जो रबर बूस आता है वो उनके पास था नहीं, तो वो भी अगली बार चेंज करा लेंगे। भाई इसका पार्ट मिलना ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हम वाराणसी गए थे और वहाँ पे ना इसके जो चेन किट है ना पूरी तरीके से ख़त्म हो गई थी। मतलब हमको लगा था कि वाराणसी आना ज़्यादा दूर है नहीं मेरे घर से, 600 किलोमीटर 1200-1300 किलोमीटर का ट्रिप था। तो सोचा 1200-1300 किलोमीटर तो आराम से चल जाएगी चेन किट, और लेकिन वो चली नहीं यार, बहुत तेज़ ख़राब हो गई। मतलब वो ना पूरा घिस गया था, पूरा घिस गया था, और उसकी वजह से ना इंजन बहुत हीट हो रहा था। तो ऐसा लग रहा था चेन किट चेंज कराना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। हम वाराणसी जो कि इतनी बड़ी सिटी है, वहाँ के शोरूम गए सुजुकी का, उनके पास चेन किट अवेलेबल नहीं था, बोले कहा कि चेन किट अवेलेबल नहीं है। उसके बाद पटना फ़ोन लगाए हम, पटना में चेन किट अवेलेबल नहीं था। रांची फ़ोन लगाए, रांची में चेन किट अवेलेबल नहीं था। मतलब पता नहीं सुजुकी के साथ, सुजुकी खास करके 250 सीसी की बाइक की क्या प्रॉब्लम है कि पार्ट्स ही नहीं रखते भाई। एक तो ये बाइक भी कम बिकते ना, इसलिए लोग पार्ट्स जल्दी जमा नहीं करते, बहुत दिन के लिए पाइलअप हो जाता है, तो इस वजह से भी। लेकिन हम लोग को दिक्कत हो जाता है यार। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, जैसा आए थे सेम टू सेम वैसा ही है, ना दोपहर का पता चला ना शाम का पता चला। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त राइड आने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत ज़बरदस्त। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कोशिश तो करूँगा मैं अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करने की। सो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे ढंग से। बाकी मिलते हैं अगली ट्रिप पे, अगली भी कोई छोटी मोटी ट्रिप होगी, उसके बाद मिलेंगे लंबी राइड पे, देखते हैं। दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली वेल। गॉड ब्लेस यू ऑल।